कौन सी सीरीज़ में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर बीटीएस और एमबीबीएस इन दोनों का कंपैरिजन करके हमें बता दें कि इन दोनों के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ सिंपल डिफरेंस बताऊंगा, उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं। उससे पहले एक रियलिटी बता दूं। रियलिटी ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं या पिछले कुछ सालों से ऐसे बच्चे ज़रूर होते हैं जो कि एमबीबीएस, जिनका एडमिशन एमबीबीएस और बीटीएस दोनों में हो रहा होता है, और वो जानबूझ के खुद इरादतन जो है ना एमबीबीएस की बजाय बीटीएस में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, और बहुत से बच्चे प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस की फ़ीस में कोई ज़्यादा गैप नहीं होता। मिसाल के तौर पर प्राइवेट एमबीबीएस अगर हो रहा है 1 करोड़ का, तो प्राइवेट बीडीएस हो रहा होगा 75 लाख का, 80 लाख का, 70 लाख का। इस तरह को बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता। लेकिन मिसाल फार्मडी है, प्राइवेट फार्मडी और प्राइवेट एमबीबीएस दोनों में अच्छा खासा फ़र्क है। प्राइवेट फार्मडी जो है वो 10 लाख 15 लाख में हो जाती है, लेकिन और प्राइवेट एमबीबीएस 1 करोड़ से ऊपर का हो रहा है अब। ठीक है, तो यानी कि गैप है इतना अच्छा खासा, लेकिन एमबीबीएस और बीडीएस का ज़्यादा गैप नहीं है। इसके बावजूद बच्चे जो है ना प्राइवेट बीडीएस करने वाले भी होते हैं। मेरा अपना एक स्टूडेंट था पहले, काफ़ी टाइम पहले, उसका बड़ा भाई एमबीबीएस कर रहा था आई थिंक सो, और जितना मुझे याद आ रहा है, और उसका खुद का इंटरेस्ट बीडीएस में था, तो उसने प्राइवेट बीडीएस में एडमिशन लेना था। इसी तरह से एक और मेरे, लेकिन अब इसके ऑपोजिट सिनेरियो भी है। ऑपोजिट सिनेरियो क्या है कि कुछ बच्चे जिनका बीडीएस में एडमिशन हो जाता है, उसके बाद वो दोबारा एमटी की तैयारी करके अगेन एमटी कर देते हैं अगले साल। उसके बाद वो बीडीएस से एमबीबीएस में शिफ्ट हो जाता है। अगर उनका मेरिट बन जाए तो वो बीडीएस छोड़ के एमबीबीएस में आ जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। लेकिन दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे जो कि बीडीएस को छोड़ के एमबीबीएस की तरफ जा रहे हो, एमबीबीएस को छोड़ के बीडीएस की तरफ जा रहे हो, और प्राइवेट एमबीबीएस कर रहे हो, प्राइवेट बीडीएस कर रहे हो। तो ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, दोनों सिचुएशन चल रही है राइट में। इस साल भी आप देखेंगे तो ऐसे बच्चे लाजमी होंगे जिनका मेरिट एमबीबीएस का बन रहा होगा, लेकिन वो बीडीएस में एडमिशन ले रहे होंगे। अब उसके रीजन हैं, क्योंकि ऐसी बात है, कुछ बच्चों के अंदर बीडीएस उनको ज़्यादा सूट करता है, कुछ को एमबीबीएस। अब मैं आपको बताता हूँ उसकी थोड़ी डिटेल्स। मुझे भी काफ़ी टाइम पहले एक डॉक्टर साहब है हमारे अपने, वो 30-40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे रिलेटिव ही हैं। उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि बीडीएस फलां रीज़न की वजह से अच्छा है, तो बीडीएस भी करना चाहो तो कर सकते हो। बहरहाल बेसिक्स ये हैं जो डिफरेंस हम दोनों में है कि एमबीबीएस के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा कम है, यानी कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जॉब मिलना। बीडीएस के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एमबीबीएस। ऐसा नहीं कह रहा कि जो भी जॉब है बीडीएस में, लेकिन कंपैरेटिवली एमबीबीएस की निस्बत कम सैचुरेशन है और बीडीएस में जॉब अवेलेबिलिटी ज़्यादा है एमबीबीएस की निस्बत। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा डिफरेंस ये है कि एमबीबीएस जो है ये एक लॉन्ग पाथवे है, बीडीएस शॉर्ट पाथवे है। इसकी थोड़ी डिटेल भी है। वो इस तरह से कि बीडीएस अगर 4 साल का आप कर लेते हैं, उसके बाद 1 साल की आपकी हाउस जॉब होती है, जिसको आप इंटर्नशिप कह लें या हाउस जॉब कह लें। उसके बाद आप लोग अपना क्लिनिक ओपन करके सारा प्रोसेस कर सकते हो, और कोई भी यानी कि बंदा ये नहीं कहेगा कि मुझे स्पेशलिस्ट बीडीएस के पास जाकर इलाज करवाना है। बीडीएस वाले हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर चाहे बीडीएस के बाद स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, और बहुत इवन मुल्तान में भी स्पेशलाइजेशन करवा रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं जितना मेरा एक्सपोजर है। और इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन जो करना चाहे, जिसको शौक़ हो वो कर सकता है, वो ज़ाहिर सी बात है वो फील्ड में मज़ीद एक्सेल करेगा। तो इस तरह से स्पेशलाइजेशन लोग करते हैं, कर सकते हैं बीडीएस करने के बाद। लेकिन एक मैंडेटरी, एक रिक्वायरमेंट और ज़रूरी नहीं है कि वो बीडीएस के बाद स्पेशलाइजेशन करेगा तो ही उसकी जो है ना सोसाइटी में ज़्यादा सारा सिस्टम बनेगा। सोसाइटी में बीडीएस वाला बंदा भी प्रॉपरली एक्सेप्टेड, और हर बंदा इलाज करवाता है बीडीएस वालों से ही। ठीक है, बल्कि मेजॉरिटी जगह आपको बीडीएस वाले ही मिलेंगे, वो स्पेशलाइजेशन नहीं करते बीडीएस करने के बाद, और बीडीएस करने के बाद ही उनका एनफ होता है। उसके बाद वो हम पूरी लाइफ जो है ना क्लिनिकल लाइफ अपनी करते रहते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो लेकिन एमबीबीएस की बात करें तो एमबीबीएस एक तो खुद 5 साल का है और 1 साल की हाउस जॉब है। तो बीडीएस 5 साल, 4 साल की डिग्री, 1 साल की हाउस जॉब, ये करके बीडीएस 5 साल बाद कंप्लीट आप क्लिनिक खोल सकते हैं आप। लेकिन एमबीबीएस में एक तो खुद डिग्री 5 साल की है, 1 साल की हाउस जॉब, तो 6 साल तो जियोगे। फिर एमबीबीएस करने के बाद आपकी स्पेशलाइजेशन यानी कि आपको करना एक लिहाज से मैंडेटरी है। अगर चाहे ज़रूरी नहीं चाहे तो आप क्लिनिक भी खोल लें, गांव में खोल लें, सिटी में खोल लें, वट एवर, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं अपने कैरियर के अंदर। मेजोरिटी लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं तो अपने इन्वायरमेंट, डॉक्टर्स की सोसाइटी में बंदा रह रहा होता है, सोसाइटी के अंदर मेजोरिटी इर्द गिर्द ये आई स्पेशलिस्ट है, वो ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट है, वो कार्डिक स्पेशलिस्ट है, वगैरह वगैरह, या दोस्त सारे स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, तो बंदे का ये होता है कि सोसाइटी में एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए, मजीद अपने फील्ड में एक्सेल करने के लिए स्पेशलाइजेशन करूं। तो एक ट्रेंड भी बना, ऊपर से सोसाइटी की रिक्वायरमेंट भी है। हर बंदा जिसके पास अच्छे पैसे हैं, जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, वो ये चाहता है कि मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाऊँ, अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट करवाऊँ। दैट्स वाई एमबीबीएस के अंदर एक ट्रेंड है, एक नॉर्म बना हुआ है स्पेशलाइजेशन करने का, और वो भी कोई पाकिस्तान से करते हैं, कोई अब्रॉड से स्पेशलाइजेशन करते हैं। दैट्स वाई एमबीबीएस का अगर स्पेशलाइजेशन वाला पाथवे मिलाया जाए तो ये काफ़ी लंबा पाथवे है।
एज़ कम्पेयर टू BDS जिसके अंदर स्पेशलाइजेशन करना ज़रूरी नहीं है, ना तो ट्रेंड है ना ही नॉर्म है इस तरह का। तो BDS इस तरह से शॉर्ट पाथवे है, डिग्री भी उसकी 1 साल छोटी 1 साल कम में कंप्लीट हो जाती है, और MBBS एक लॉन्ग पाथवे है, स्पेशलाइजेशन को मिलाएं तो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। और ये दोनों मैंने जॉब का बता दिया, और मैंने इसकी लेंथ ऑफ द फील्ड बता दी मैंने आपको, ड्यूरेशन, ठीक है। इसके अलावा एक जो चीज़ MBBS वाली साइड पे प्लस है, जो MBBS वाली साइड पे एक फ़ायदा है, वो ये है कि MBBS के अंदर आगे ना स्पेशल काफ़ी वैरायटी है, क्योंकि MBBS के अंदर जो आप पूरी की पूरी बॉडी को यानी कि स्टडी करते हैं, इन डेप्थ में जाते हैं, फिर बाद में ऑर्थोपेडिक सर्जन है, आई सर्जन है, या फिर ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, फिर हमारे पास कार्डियक सर्जन आ गया, गैस्ट्रोहेपेटोलॉजी हो गया जिसमें वो स्टमक को, और फिर जो जिगर और मैदा होता है, मैदा और जिगर का जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो हो गए, ठीक है। शुगर स्पेशलिस्ट हो गए, बाकी यानी कि मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हो गए, काफ़ी सारे होते हैं, पीडियाट्रिक्स बच्चों के स्पेशलिस्ट हो गए, गायनी के हो गए, काफ़ी वैरायटी है इसके अंदर। तो आप पहले MBBS करते हैं, फिर अपनी स्टेज के मुताबिक स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हैं, उसके अंदर अपना अपना जो है ना फर्दर परसू करते हैं फील्ड। तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, डेप्थ है, और फर्दर आप उसमें मूव कर सकते हैं। लेकिन BDS के अंदर जाके ज़्यादा ऑप्शन इस तरह का नहीं मिलता है। उसमें बेसिकली अपने जो आपका फेशियल है, आपका जो स्कल है, इसकी बोन्स हैं, फिर टीथ है, उनकी अपने डेप्थ पढ़नी होती है। ज़ाहिर सी बात है, महदूद सिर्फ नॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा वसी है BDS के अंदर भी। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई नॉलेज बस ये दांत 4 पड़े, और उसमें काफ़ी ज़्यादा गहराई है उसमें मौजूद, क्योंकि मेडिकल में अपने प्रॉपर अच्छा खासा नॉलेज लेना होता है। लेकिन स्टिल उसमें आगे जाके उस तरह डिवीजन नहीं है, जिस तरह मेडिकल के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन बाद में मिलते हैं स्पेशलाइजेशन के हवाले से। तो अगर किसी का इंटरेस्ट इस तरह से MBBS की तरफ बना, तो MBBS चूज़ कर सकता है। कोई BDS पे प्रेफर करना चाहे तो भी कोई मसला नहीं है। अगर किसी को BDS ज़्यादा सूट करता है तो BDS भी चूज़ कर सकता है, ठीक है। और अर्निंग के हवाले से मैं ऐसे कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा मैंने कोई BDS ज़्यादा, आल्दो मैंने मुलाकात है मेरी BDS वाले लोगों से, कॉन्टैक्ट भी है, लेकिन मैंने कभी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लिया नहीं है। तो मैं कह नहीं सकता कि कौन ज़्यादा अर्निंग करता है, कौन कम अर्निंग करता है, क्योंकि हो सकता है जो स्पेशलिस्ट BDS वाले हों, बड़े सिटीज़ में बैठते हैं, उनके पास चेकअप करवाने के लिए भी 2500 3000 5-5 हज़ार फीस देनी पड़ती है, मुझे कंफर्म नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन ओवरऑल BDS में अर्निंग तो ज़ाहिर सी बात है, डॉक्टर वो अच्छे कर रहे होते हैं, रिस्पेक्ट BDS में भी डॉक्टर की होती है, डॉक्टर प्रॉपर डॉक्टर कहलवाते हैं वो लोग। और ये सारी चीज़ें यानी कि रिस्पेक्ट वाली जो चीज़ है वो BDS में मौजूद है, और प्रॉपर डॉक्टर होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, और लाइफ स्टाइल उसी तरह से अच्छा चल रहा होता है। ये सारी चीज़ें हैं मौजूद इसमें, ठीक है। तो बाकी BDS यानी करवाने वाले मेडिकल कॉलेजेस वगैरह जो प्राइवेट हैं वो भी कम है, गवर्नमेंट वाले भी कम है, सीटें भी इनकी कम होती हैं, क्योंकि सोसाइटी में रिक्वायरमेंट भी कम है। और हाँ, एक और डिफरेंस ये है कि एमरजेंसी जो है, जिस तरह हम मेडिकल में हों, तो मेडिकल में MBBS करने के बाद जब भी आप क्लिनिकल लाइफ करें, अगर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है मिसाल के तौर पे, या कोई गायनी का डॉक्टर है, या गायनी की डॉक्टर है, या कोई, तो बाद आपके पास एमरजेंसी केस भी आते हैं। रात को केस आ गया तो आपको रात को बाद को जागना पड़ता था कि आप फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट करें। कोई आपको मिसाल के तौर पर कोई एक्सीडेंट का केस आया, तो एक्सीडेंट उसका ब्लड यानी कि लॉस हो रहा है और प्रॉब्लम कोई हो रहा है, तो आपको फ़ौरन उसका ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन BDS में क्या होता है कि उसकी क्लिनिकल लाइफ में यूजुअली एमरजेंसी केस इतना ज़्यादा नहीं आता, तो इतने इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स वगैरह नहीं होता है। अगर जब पेन तो ऐसी बात है, बाद का तो टीथ मोलर पेन काफ़ी डिफिकल्ट होता है, जो कि जिसको हम कहते हैं जाड़ का पेन, जो बिल्कुल एंड वाले हमारे दांत होते हैं, उसका पेन काफ़ी ज़्यादा